दोस्तों, ये कहानी एक भक्ति की शक्ति की है। एक बार की बात है, एक संत ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह प्रेम भरे हृदय से पूरे दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। प्रातःकाल उठकर बड़े प्रेम से उठाना, प्रभु को स्नान आदि करवाकर वह उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ अपने हाथों से भोग लगाते। उसके बाद वह उनके भजन कीर्तन में लीन हो जाते और रात्रि में भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण हो और वह उनको सुलाकर ही स्वयं सोते थे। ये कार्य उनकी दिनचर्या बन गया था। ऐसा प्रतिदिन करते करते उनका समय कब व्यतीत हो जाता था, उन्हें स्वयं भी इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्होंने बिहारी जी की सेवा में ही स्वयं को लीन कर लिया था। इसके अलावा उन्हें और कुछ ज्ञात नहीं था। वो जहाँ भी जाते वहीं ठाकुर जी को अपने संग ले जाते। इस क्षण में उन्होंने सिर्फ ठाकुर जी का ही ध्यान रहता। वह सिर्फ उनकी बातें किया करते और ठाकुर जी भी उन संत की सेवा भाव से अति प्रसन्न रहते थे। वो कहते थे न कि भगवान को सिर्फ भक्त का प्रेम भरा हृदय चाहिए और कुछ भी नहीं। यह बात इस कहानी से सिद्ध होती है दोस्तों कि भगवान सिर्फ प्रेम और भक्ति से ही वश में किए जा सकते हैं। एक बार वह संत कुछ अन्य संतों के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे और वह संत अपने साथ ठाकुर जी को भी अपनी यात्रा के साथ ले आए और अपनी साथ वाली सीट पर उन्हें विराजमान करके उनका प्रणाम किया। अब उन संत ने अन्य संतों के साथ मिलकर प्रभु की भक्ति में ओतप्रोत होकर प्रभु भजन कीर्तन आरंभ कर दिया। प्रभु भजन और कीर्तन की समाप्ति के पश्चात वह सभी संत प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो गए और कब उनकी मंजिल आ गई उन्हें पता भी नहीं चला। सभी संत एक साथ ट्रेन से नीचे उतरकर स्टेशन से बाहर आ गए और आश्रम पहुंच गए। आश्रम में पहुंचकर जब उन संत का भोजन का समय हुआ तो उस संत ने सोचा कि ठाकुर जी के भी भोग का समय हो चुका है। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। और वह ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भोग की तैयारी करने लगे और वहाँ उन्होंने अपनी चिंता किया। जब ये संत भोग लगाने लगे ठाकुर जी के लिए तो वो वहां विराजमान ही नहीं थे। ये दृश्य देखकर संत को बहुत आघात लगा। वो अपने चारों तरफ ठाकुर जी को ढूंढने लगे किंतु ठाकुर जी नहीं मिले। बस संत निराश हो गए और अब उन्होंने अपनी व्यथा अन्य संतों से कही। सभी संत मिलकर पूरे आश्रम में ठाकुर जी को ढूंढने लगे किंतु ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। अब वह संत और ज्यादा निराश होने लगे। वह सोचने लगे कि बिना ठाकुर जी के मैं क्या करूंगा। ये बात सोचते सोचते उनके नेत्रों में अश्रु की धारा बहने लगी। यह देखकर अन्य संत व सज्जन संत को संभालने लगे कि कोई बात नहीं, यदि आपको ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं तो हम आपको दूसरे ठाकुर जी ला के दे देंगे, किंतु आप अपना मन हल्का मत कीजिए। किंतु वह संत नहीं माने। वह लगातार रोने जा रहे थे और यही कहकर थे कि मुझे तो अपने वही ठाकुर जी चाहिए जिन्होंने मैं रोज लाड लाता था, उनके अलावा अन्य कोई नहीं चाहिए। मुझे अन्न और जल भी ग्रहण नहीं किया। ऐसे करते करते 4-5 घंटे बीत गए। इधर ठाकुर जी भी कहीं नहीं मिल रहे थे और उधर संत जी की तबीयत रो रो कर खराब होने लगी। फिर अचानक एकाएक उन्हें याद आया कि आखिर भक्ति की चर्चा में लीन हो और कब बगैर ठाकुर जी को लिए ट्रेन से उतर आए, आश्रम पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। ये बात सुनने में ही समस्त संतों ने उस सज्जन संत से कहा कि अब ये 4-5 घंटे बीत गए, अब वो ट्रेन तो बहुत दूर चली गई होगी। ये बात सुनकर सज्जन संत के अन्य सभी संतों ने कहा मुझसे गलती हो गई कि मैं बगैर अपने ठाकुर जी को लिए ट्रेन से उतर आया, आश्रम पहुंच आया, किंतु मेरे ठाकुर जी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है ठाकुर जी तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति ऐसा आत्मविश्वास देखकर वहां उपस्थित सभी संत उस सज्जन संत को साथ लेकर स्टेशन की ओर चल दिए। स्टेशन पहुंचते संतों ने स्टेशन मास्टर को अपनी सारी कहानी बताई। यह बात सुनकर स्टेशन मास्टर ने संतों की देखकर वहां उपस्थित सभी परेशान हो गए। ये बात बहुत परेशानी वाली थी। समस्या के बाद ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। स्टेशन मास्टर की इन बातों से को सुनकर संतों का
समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि यह सब तो उस लीलाधार की एक लीला थी, और वह मुस्कुराए हुए अपने ठाकुर जी को लेने चल दिए। ट्रेन की बोगी में पहुंचकर जब उन संत ने ठाकुर जी को देखा तो ऐसा लगा मानो जैसे एक बच्चे की भक्ति बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रहा हो कि कब उसके पिता आए और कब उसे ले जाएं। तब उस संत ठाकुर जी को प्रणाम कर अपने क्षमायान को देखकर ट्रेन की से बाहर लेके आए। अंत में यह दृश्य देखकर सभी अचंभित रह गए। जब वह संत अपने ठाकुर जी को लेकर जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरे, वैसे वो ट्रेन भी चल दी, जो बिना किसी तकनीकी समस्या के स्टेशन पर पिछले 4-5 घंटों से खड़ी थी। वहां खड़े सभी सज्जन पुरुषों ने भक्ति की शक्ति का यह दृश्य देखकर सभी ने ठाकुर जी के चरणों में शत शत प्रणाम किया और आश्रम की ओर चल दिए। तो दोस्तों, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, अपने श्रद्धा में शक्ति होनी चाहिए। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।